हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि 25th वेस्ट बंगाल सेट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग फिलोसॉफी का आंसर की ठीक है, इसका आंसर की हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो सेशन में डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो पहला सेशन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना फास्ट फ्रेश माइंड में हो सके उतना ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, और सेकंड सेशन में हम लोग बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एक सीरीज है। ठीक है, जिन लोगों का एक सीरीज है ये तो आप लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर के साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों का एक सीरीज नहीं है वो लोग क्वेश्चन के साथ हमारे आंसर को मैच कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो द टर्म टोटल रिवॉल्यूशन, राइट, तो संपूर्ण क्रांति, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, ये है जय प्रकाश नारायण, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखो, which of the following is the central problem of Kant's first critique? ओके, तो कांट का जो प्रथम क्रिटिक है, ठीक है, उसका मूल समस्या क्या है, दैट प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो आता है वो है ऑप्शन सी, टू फाइंड आउट व्हाई सिंथेटिक अप्रायोरी जजमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, व्हिच फिलोसोफर होल्ड्स दैट प्रोग्रेस मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ फ्रीडम? आप लोग अगर इसको एक बार गूगल पर सर्च करोगे तो आप लोगों को ये आंसर आ जाएगा, ये हेगल हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर एच पी ग्रेस, ठीक है, और पी एफ स्टोसन का ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। कल्चरल रिलेटिविज्म, इसको भी देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखो इनफॉर्मल फेलासी। ठीक है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ इनफॉर्मल फेलासी? ओके, अब देखो फेलासी ऑफ आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, ओके, फेलासी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन और फेलासी ऑफ एम्बिग्विटी। तो ये तीनों के तीनों ही ये इनफॉर्मल फेलासी का केस है। ओके, तो ये ऑप्शन डी जो है वो नहीं है, मतलब नॉन ऑफ द अबव है। ओके, तो इनमें से कोई नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। यस, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग philosophers held that everything in and the world's expressions numbers? ओके, तो यहाँ पर देखो नंबर के बारे में बात हो रही है, तो ये पिथागोरस हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। द ट्रूथ टेबल इज ए मेथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी इनवैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट। ओके, तो ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो ऑप्शन असर्शन तो सही है। और रीजन में क्या है कि इन दिस मेथड वी एग्जामिन ऑल पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंशिएशन टू सी इफ एनी वन ऑफ देम हैज ट्रू प्रीमाइसेस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन। ओके, तो ये भी सही है, राइट, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। तो मतलब ऑप्शन ए जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब साथ का जो आंसर क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हेगल का भी देखेंगे। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स कैन बी कंसिडर्ड एज ए लॉजिकल ऑपरेटर्स? ओके, तो ये तीनों के तीनों जो सिंबल्स हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों ही लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ओके, तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हाइडेगर का ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और कांट का भी देखेंगे। अब ये देखो, आइडेंटिफाई द फिलोसोफर हु वाज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। ओके, तो मल्टीकल्चरलिज्म का यहाँ पर देखो विल किमली का, राइट। तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये ट्रूथ फंक्शनल, कंपाउंड प्रोपोजिशन, नॉन ट्रूथ फंक्शनल, ठीक है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो जो खिति है, राइट, ये कौन सा द्रव्य है? ये बोथ भूत एंड मूर्त द्रव्य है, राइट। और मानस ये ओनली मूर्त द्रव्य है, राइट, मूर्त द्रव्य ओनली। और देखो यहाँ पर आकाश जो है वो ओनली भूत द्रव्य है, राइट। तो और जो आत्मा रहेगा है वो ये तो ना तो भूत है और ना मूर्त है, राइट। तो देखो डी को 4 से, ओके, तो यहाँ पर तीनों हैं। ओके, और सी को 1 से, ओके, सी को 1 देखो एक ही ऑप्शन पर है, वो है ऑप्शन डी, राइट। तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एज ए आर का जो प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे।
ओके, और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये अप्लाइड फिलोसफी से क्वेश्चन है। ओके, अब देखो यहाँ पर व्हाट इज द हाईएस्ट गुड अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। ओके, तो सोक्रेटिस का जो हाईएस्ट गुड है वो है नॉलेज। ओके, और ईसाई बर्लिन, ठीक है, ये भी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी से क्वेश्चन लिया गया है। अब यहाँ पर देखो लॉजिक से ये क्वेश्चन, which of the following alternatives does not hold in the case of a valid argument। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो वैध आर्गुमेंट्स है, मतलब वैध युक्ति जो है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा ये केस एक जो है वो डज नॉट होल्ड। ओके, मतलब प्रযোज्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि द कंक्लूजन इज फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स ट्रू कभी भी हो सकते हैं, राइट। ये कंक्लूजन के साथ नहीं डिटरमाइन होते हैं वैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, जब यहाँ पर अगर प्रीमाइसेस ट्रू या फिर प्रीमाइसेस फॉल्स इस तरह से कुछ लिख दिया होता है, ठीक है, तब ये फॉल्स ये ट्रू के साथ हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं, राइट। तो ये भी सही है, और द कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, ये भी तो बिल्कुल सही होगा। अब देखो बोथ द प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन आर ट्रू, ये तो बिल्कुल होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो डज नॉट लिखा है, तो ये नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, अब देखो which of the following philosophical school holds that the magnitude of the body is the magnitude of the आत्मा। ओके, तो जो देह परिमाण, ठीक है, वही आत्म परिमाण। ठीक है, ये कौन सा फिलोसॉफिकल स्कूल है जिन लोगों ने ये मानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, जैन। ओके, अब देखो यहाँ पर डार्कनेस इज ए सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू द नया वैशेषिका, ये क्या है, ये गलत है, राइट। तो डार्कनेस तो सब्सटेंस नहीं है, एसर्शन फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पर एसर्शन फॉल्स है, राइट। तो मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज वायोलेटेड इन द सेंटेंस वाट आर द प्लांट विथ फायर। ठीक है, तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही पूछा गया था। ठीक है, और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, योग्यता, राइट। तो इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, बोनिना सिंचेत। ओके, तो इस तरह से ये दिया गया था, राइट। तो अब ये विटगेन्स्टाइन का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन पर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर फ्रेगे का जो है, ठीक है, तो कौन सा सही है। तो देखो सेंस इज द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। अब देखो ओनली वन और वन के साथ टू भी है। ओके, देखते हैं कि सेंस इज ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी सही है। सेंस इज साइकोलॉजिकल, ये गलत है, राइट। तो ऑल ऑफ द ट्रू ये तो नहीं होगा, तो ओनली वन एंड टू हो जाएगा। ओके, अब देखो सेंट एंसलम, ठीक है, प्रोपाउंडेड द ओंटोलॉजिकल प्रूफ फॉर गॉड, राइट, ये तो बिल्कुल सही है। और एंसलम ओंटोलॉजिकल प्रूफ इज बेस्ड ऑन प्लेटोनिक रियलिज्म। ठीक है, तो इसको बारे में हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग अभी के लिए होल्ड करते हैं, बाकी जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। ओके, तो इन दिस आर्गुमेंट ही डिड्यूसेस गॉड्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एवरी कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड। यस, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो देखो वन और थ्री, ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन पे देखते हैं, तो वन एंड फोर আছে, ठीक है, तो वन एंड फोर है। The for Anselm, non-existence of God is antithetical to the idea of God as the most perfect being। ओके, तो ये भी सही है, राइट। तो वन, थ्री एंड फोर, राइट, तो ये तीनों सही है। मतलब देखो ये ऑप्शन बी जो है, ऑल द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, ये हो जाएगा, राइट। यहाँ पर देखो एंसलम ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ इज बेस्ड ऑन प्लेटोनिक रियलिज्म, ये भी सही हो जाएगा। ओके, अब देखो वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द एंटायर सोसाइटी इज एन एक्ट ऑफ। ओके, तो यहाँ पर इगोइज्म, ऑल्ट्रिज्म, बोथ इगोइज्म एंड ऑल्ट्रिज्म, या फिर नेदर इगोइज्म नॉर ऑल्ट्रिज्म। ओके, तो अगर हम लोग इसका, ठीक है, जो बंगाली मीनिंग है, ठीक है, अहं सुखवाद, तो पर सुखवाद। ओके, तो अगर हम लोग बंगाली क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन सी जो है वो बोथ इगोइज्म एंड ऑल्ट्रिज्म ये अप्रोप्रिएट लग रहा है। लेकिन जो इगोइज्म है सिर्फ यहाँ पर देखो एंटायर सोसाइटी के लिए ये नहीं होते, राइट। तो ये, ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको जरूर से चेक कीजिएगा, ठीक है, ये ऑल्ट्रिज्म होना चाहिए था, मतलब ऑल्ट्रिज्म ही होगा, ठीक है। एक बार चेक कीजिएगा कि इगोइज्म होगा कि नहीं है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर इलिसिट मेजर, राइट। तो फेलासी ऑफ इलिसिट मेजर कहाँ पर होते हैं, तो जहाँ पर कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव होते हैं, और जो
प्रीमाइसेस मेजर प्रीमाइसेस है वो पॉजिटिव होते हैं, राइट। अफर्मेटिव जो क्या बोलते हैं उसको, प्रीमाइसेस, राइट। अफर्मेटिव प्रीमाइसेस होना चाहिए, मेजर प्रीमाइसेस, और जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो आप देखो बंधन, ठीक है, तो बंधन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है भाव बंधन एंड दूसरा है द्रव्य बंधन, ठीक है। तो ये जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग है। ओके, अब यहाँ पर देखो, व्हाट इज द कॉज ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड इन इंडिया। ओके, तो इंडिया में जो कन्या का जो भ्रूण होते हैं, राइट, वो क्यों होते हैं। अब द स्ट्रॉन्ग सन प्रेफरेंस, ये तो बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस ऑफ ड्रोई, ठीक है, मतलब प्रॉन प्रथा का अनुशीलन, ये भी सही है। और लो स्टेटस ऑफ वोमेन इन सोसाइटी, ओके, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब यहाँ पर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। ओके, तो मल्टीकल्चरलिज्म में से यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। ओके, तो इट इज एन एटीट्यूड व्हिच शोज रेस्पेक्ट टू पीपल ऑफ ऑल कल्चर्स, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि सभी संस्कृति के जो मनुष्य के प्रति जो श्रद्धा है, राइट, उसका मनोभाव रखना, तो ये तो मल्टीकल्चरलिज्म का पार्ट है, राइट। तो ऑप्शन ए ये सही है। As a society, as a social policy, it affirmed the need of social inclusion. Right? मतलब यहाँ पर बोला गया है कि सामाजिक नीति, एज ए सामाजिक नीति, अ, सामाजिक अंतर्भुक्ति का प्रयोजनीयता, राइट, वो निश्चित करते हैं। ओके, तो आप देखो यहाँ पर ऑप्शन सी पर देखो, इट रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल टू लाइव देयर लाइव्स एज पर देयर चॉइसेस। ओके, तो ये तो सही होगा, राइट। यहाँ पर बोला गया कि বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের নিজেদের ইচ্ছানুসারে জীবনযাপন করার অধিকার স্বীকার করে। ओके, इसको और देखो यहाँ पर इट मल्टीकल्चरलिज्म, द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म हैज नो मोरल जस्टिफिकेशन, तो ये मोरल जस्टिफिकेशन तो रहता है, राइट। तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए। ओके, तो फिर भी एक बार इसको चेक कीजिएगा, ठीक है, तो हम भी इसको चेक करेंगे। ओके, सी या फिर डी, इन दो ऑप्शन में से एक होगा। ओके, आप देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर टर्म्ड द कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म एज एंटीसीडेंट स्केप्टिसिज्म। ओके, तो एंटीसीडेंट स्केप्टिसिज्म ये किसने कहा है, ये कहा है डेविड ह्यूम ने। ओके, अब यहाँ पर श्रमण, ओके, तो यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट श्रमणिक ट्रेडिशन। ओके, तो simplifying the significance of truth for common people to understand, give more emphasis on karma than rituals with the aim of human life to achieve dharma or rejection of caste system। देखो यहाँ पर कास्ट सिस्टम के बारे में श्रमण प्रथा में बात नहीं किया गया है, राइट, तो डी तो डिलीट हो जाएगा। अब देखो, धर्म अर्जन करना मानव जीवन का लक्ष्य ये भी नहीं है, राइट, श्रमण का। गिव मोर एम्फासिस ऑन कर्म देन रिचुअल्स, मतलब जो आचार अनुष्ठान होते हैं उसके तुलना में जो कर्मों का है, ठीक है, उसका अधिक गुरुत्व देना, ये हो सकता है। और यहाँ पर तो यहाँ पर देखो, जो डाउट है, ठीक है, ए और बी के साथ डाउट है। ओके, इसको भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, आप लोग भी इसको एक बार चेक कीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर एथिकल इंट्यूशनिज्म, ठीक है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी होते हैं, राइट, वो कहाँ पर होते हैं कि जहाँ पर प्रीमाइसेस जो है वो अगर सामान्य है, राइट, और जो कंक्लूजन है वो अगर विशेष है, पर्टिकुलर है, तब वहाँ पर ये एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी होते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो एक ही है, राइट, ए आई, राइट। तो ए प्रोपोजिशन तो क्या है, यूनिवर्सल है, ए प्रोपोजिशन यूनिवर्सल है, और जो आई प्रोपोजिशन है वो पार्टिकुलर है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, राइट। आप देखो यहाँ पर जैनो अधिविद्या, राइट, तो जैनो मेटाफिजिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज, ओके, तो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक प्लुरलिज्म, या फिर रियलिस्टिक प्लुरलिज्म, एब्सोल्यूट मोनिज्म, या फिर आइडियलिस्टिक प्लुरलिज्म। तो यहाँ पर तो रिलेटिविस्टिक प्लुरलिज्म, राइट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब
स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन क्लोनिंग, ठीक है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो, which of the following is not accepted in three cruel as पुरुषार्थ, ठीक है, यहाँ पर जो पुरुषार्थ को एक्सेप्ट नहीं किया है वो है मोक्ष। ओके, अब यहाँ पर देखो, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट रिफ्यूटेशन ऑफ मेटाफिजिक्स इज बेस्ड ऑन, ओके, तो ये लॉजिको लिंग्विस्टिक ग्राउंड। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस इज authenticated by experience with which of the following position this view is consistent। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये भी लॉजिकल पॉजिटिविज्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ठीक है, ये लॉक का है, राइट, तो अकॉर्डिंग टू लॉक आर नॉट ट्रू। ओके, तो यहाँ पर कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ओके, तो ही रिफ्यूट्स द डॉक्ट्रिन ऑफ इनेट आइडियाज, राइट, तो ये तो सही है, राइट, तो ऑप्शन 1 जहाँ पर है वो डिलीट कर दो। ओके, ये डिलीट हो जाएगा, ये पर भी डिलीट हो जाएगा। ओके, अब देखो, यहाँ पर फॉर हिम ओनली मोरल लॉज आर इननेट। ओके, तो ये भी क्या है, ये तो सही नहीं है, राइट, तो मतलब ऑप्शन 2 होगा। ओके, तो अब देखो, ऑप्शन ए जो है वो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आप देखो, यहाँ पर सोक्रेटिस के बारे में पूछा गया है, ठीक है, असर्शन और रीजनिंग। सोक्रेटिस होल्ड्स दैट वर्च्यू इज वन और नॉलेज, ठीक है, दैट इज नॉलेज, ये बिल्कुल सही है। और ऑल पार्टिकुलर virtues such as temperance, prudence, benevolence, kindness, etc. are followed from the one source, knowledge। ओके, तो ये भी सही है, राइट, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इमानुएल कांट का, ओके, ये अप्रायोरी नॉलेज के लिए पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो यहाँ पर देखो, नेसेसिटी एंड यूनिवर्सलिटी, नेसेसिटी एंड क्या है, कॉम्परेटिव यूनिवर्सलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड नेसेसिटी, ओके, और नेसेसिटी एंड स्ट्रिक्ट यूनिवर्सलिटी, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, नेसेसिटी एंड स्ट्रिक्ट यूनिवर्सलिटी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ओके, व्याप्यत सिद्ध हेत्ताबस। ओके, तो व्याप्यत सिद्ध हेत्ताबस ऑकर्स व्हेन, ओके, तो व्याप्यत सिद्ध हेत्ताबस कब होता है कि व्हेन व्याप्ति इज कंडीशनल। ओके, जब व्याप्ति शर्तों निर्भर होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो, रामानुजन के अनुसार, ओके, ख्यातिवाद उन्होंने तो एक्सेप्ट किया है, राइट, ख्यातिवाद इन एक्सप्लेनिंग इल्यूसरी कॉग्निशन, राइट, तो ये तो सत्य है। अब देखो, द कंटेंट ऑफ इल्यूसरी कॉग्निशन इज बोथ रियल एंड अनरियल, राइट, ये नहीं है, रियल अनरियल नहीं होते, ये रियल होते हैं। ओके, तो ये क्या है, मिथ्या है, राइट, तो ए ट्रू एंड बी फॉल्स, तो देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, आप देखो, पीटर सिंगर का जो एनिमल लिबरेशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि बेसिक कंक्लूजन इन ऑल एनिमल आर इक्वल। ओके, तो देखते हैं कि सिंस इच क्रिएचर्स मोरल इम्पोर्टेंस डिपेंडेंस ऑन इट्स इंडिविजुअल कैपेसिटीज नॉट ऑन द नॉर्मल कैपेसिटीज ऑफ इट्स स्पीसीज सम नॉन ह्यूमंस। ओके, तो इसको अगर देखोगे तो ये ऑप्शन सी जो है वो सबसे अच्छा लग रहा है, राइट, मतलब रिलेटिव लग रहा है कि ऑप्शन सी ये करेक्ट होने के। ओके, फिर भी आप लोग एक बार इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर द अनसीन पोटेंसी ऑफ सोल अकॉर्डिंग टू पूर्व मीमांसा इज कॉल्ड। ओके, तो ये अपूर्व हो जाएगा, राइट, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, और अदृश्य जो है वो न्याय वैशेषिक के साथ जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति के बारे में भी हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, और ओके, इसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, अब देखो, रासेल का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी proper name and logical proper name। okay, तो identify the correct instance of a logical proper name from the following। okay, तो logical proper name जो है वो है this। okay, मतलब ऑप्शन डी। ओके, अब देखो, यहाँ पर war is the father of all and the king of all। ओके, तो ये हेराक्लिटस हो जाएगा। ओके, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देखो, इफ ए बी आर नोन टू बी ट्रू, ओके, एक्स एंड वाई आर known to be false, but the value of p and q are not known। okay, so what can be said about the truth value of the statement। okay, तो यहाँ पर बोला गया कि
ए बी ट्रू है। ओके, तो ये ट्रू है। रुको, पी इम्प्लाइज ए वेल एक्स इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज एक्स। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि ए और बी जो है वो ट्रू है। ओके, तो यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू। ओके, एक्स एंड वाई, ठीक है, वो आर फॉल्स। ओके, तो ये फॉल्स है और यहाँ पर ये फॉल्स है। ओके, और पी क्यू इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये तो ट्रू हो जाएगा, राइट। और पी इम्प्लाइज ट्रू, यहाँ पर एक रह जाएगा इम्प्लाइज, यहाँ पर देखो। ओके, तो इसका कोई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये ना तो ट्रू होगा ना ही फॉल्स होगा, राइट। ये हम लोग कह नहीं सकते। ओके, तो ये ऑप्शन सी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और इसको आप लोग ठीक है, इसको कीजिएगा, ठीक है। डी डॉट ई इम्प्लाइज एफ, ठीक है। इसको अगर कल रूल्स ऑफ इन्फेरेंस जो है वो अगर अप्लाई करोगे तो आप लोगों को ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ई इम्प्लाइज जी, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन पर इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप देखो यहाँ पर ठीक है, प्रभाकर, जोगाचार, न्याय और सांको। ओके, यहाँ पर सब खेतीबाड़ी के बारे में बात किया गया है। तो न्याय फिलोसफी जो है वो अन्यथा खेती हो जाएगा, राइट। और कि बाह्यार्थ शून्यता, ओके, और अनियमित विधानवाद। ओके, तो ये प्रभाकर जो है वो अनियमित विधानवाद हो जाएगा। ओके, तो आप देखो ए को टू से, तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। राइट, आप देखो सी को वन से। ओके, तो ये सी को वन से, तो देखो एक ही ऑप्शन है, राइट। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। अब जो जोगाचार है, राइट, वो कौन सा हो जाएगा, वो बाह्यता शून्य, बाह्यार्थ शून्यता हो जाएगा, और सांख्य वो सत खेती हो जाएगा, राइट। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर होल्ड्स दैट लॉजिकल थॉट presses us to the think of the world as one and unchangeable, whereas sense perception reveals the opposite। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, पार्मेनिडिस। ओके, अब यहाँ पर देखो कुमारिला का, अकॉर्डिंग टू कुमारिला, इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ ट्रोमा। ओके, तो नेसेसरी कंडीशन कौन सा नहीं है ट्रोमा का, ये आप लोगों को देखना होगा। ओके, तो यहाँ पर यथार्थत्व, असंदिग्धत्व, अगृहित अगृहित ग्राहित्व। ओके, अगृहित ग्राहित्व और बाधक ज्ञान रहित। ओके, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि वो ये असंदिग्ध होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आप लोग इसको एक बार जरूर से चेक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, तो और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन पे देखेंगे। ओके, तो ये कार्ल मार्क्स भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब देखो यहाँ पर नेम टू फिलोसॉफिकल सूक्तस ऑफ ऋग्वेदा। ओके, ऋग्वेद का जो दो सूक्त है वो हिरण्यगर्भ तो एक आएगा, राइट, और पुरुष सूक्त, ये दोनों आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको भी सर्च कीजिएगा। ओके, अब ये मीडिया एथिक्स, ओके, इसको भी हम लोग, ये अप्लाइड फिलोसफी से, राइट। और ये बुद्ध का जो कर्मवाद है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। केसी भट्टाचार्य का भी देखेंगे। अब ये देखो, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, हु सेड दिस। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी, मेलिनोस्की। ओके, तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको सर्च करोगे तो यही दिखेगा। ओके, अब ओके ओके, और देखो द एट्रीब्यूट्स ऑफ माइंड एंड बॉडी। ओके, तो माइंड का जो एट्रीब्यूट्स है वो थिंकिंग है, और बॉडी का जो एट्रीब्यूट्स है वो एक्सटेंशन है, राइट। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, थिंकिंग एंड एक्सटेंशन। ओके, और एम्बॉडीड कॉन्शियसनेस, मॉडल पोंटी का। ओके, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन पर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, अब नॉन सिटीजन। ओके, इसको भी एक बार सर्च करना पड़ेगा, ठीक है।
और इकबाल का फिलोसफी, ओके, इसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, द चारवाका बिलीव इन द प्रिंसिपल ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ओके, ये तो बिल्कुल सही है उसका। ओके, और दो, द चारवाका डू नॉट एक्सेप्ट इन्फरेंस एज ए सोर्स ऑफ कॉग्निशन। ओके, तो ये क्या है कि ये डू नॉट एक्सेप्ट, राइट। तो ये भी सही है, राइट। देखो चारवाका जो है वो तो ओनली जो परसेप्शन है उसको तो एक्सेप्ट किया है, राइट। तो यहाँ पर लिखा है कि डू नॉट एक्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पर बोथ आर ट्रू हो जाएगा, राइट, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर जोगक्षेम, राइट, तो संबर निर्जरा और उपाय कौशल और अदृष्ट। ओके, तो अदृष्ट के बारे में तो हम लोगों ने बात किया कि वैशेषिक फिलोसफी के साथ जाएगा, राइट। तो ये डी को 1 से अगर देखो तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। ओके, आप देखो संबर और निर्जरा, राइट, ये तो जैन फिलोसफी से है, और जो जोगक्षेम है वो भगवत गीता से है, राइट। तो ए को 2 से। ओके, तो अब यहाँ पर दोनों ही सेम है। और संबर और निर्जरा ये तो जैन फिलोसफी है, राइट। तो बी को 3 से। ओके, तो ये है, तो ऑप्शन डी जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर है। ओके, अब इसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन पर देखेंगे। ओके, और इसको भी देखेंगे पंजीकरण, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मुझे लगता है कि ये ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको एक बार चेक करेंगे। ओके, और ये प्रोबेबिलिटी का एक कैलकुलेशन आया है। ओके, और ये मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर रामानुज के बारे में एक दिया गया है। ओके, और ओके, तो अब देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कामनदाकी। ओके, तो कामनदाकी के कौन सा यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। तो ओके, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है भेद, ये है हम लोग का करेक्ट आंसर। ओके, तो ये भेद के बारे में उन्होंने बात नहीं किया है। ओके, अब देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज लार्जली बेस्ड ऑन कौटिल्यस अर्थशास्त्र। ओके, तो ये नीति सार हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो गुबरी खातिर का जो ऑथर है वो कौन सा है, वो मौलाना आजाद है, राइट। अब यहाँ पर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीना रिप्रेजेंट मैंस रिलेशनशिप विथ नेचुरल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर ये भूत ऋण हो जाएगा। ओके, तो मनुष्य ऋण तो ये सिर्फ मनुष्य के बारे में बात करते हैं, पितृ ऋण मतलब जो पूर्व पुरुष का जो ऋण है वो यहाँ पर कहते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन बी है जो भूत ऋण, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब ये देखो प्रो लाइफ मूवमेंट। ओके, प्रो लाइफ मूवमेंट इज रिलेटेड टू द इशू ऑफ, ये तो एबॉर्शन हो जाएगा, राइट, ये गर्भपात हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखो ब्रह्म इज द सेल्फ लुमिनस, सो माया कैन नॉट कॉन्सिल ब्रह्म इज प्रूव्ड बाय। ओके, तो ये त्रिध्व त्रि तिरोधानुपपत्ति हो जाएगा। ओके, तिरोधानुपपत्ति हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रघुनाथ शिरोमणि, ठीक है, गंगेश उपाध्याय और धर्मराज अधोबरेंद्र और आचार्य उमास्वामी। ओके, तो आचार्य उमास्वामी जो है वो जैन फिलोसफी से रिलेटेड है, राइट, और धर्मराज अधोबरेंद्र ये तो वेदांत से रिलेटेड है। ओके, तो ये वेदांत परिभाषा लिखा है। ओके, और तो देखो सी को हम लोगों ने 2 से मैच किया, राइट, तो सी को 2 से देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। ओके, तो आप देखो रघुनाथ शिरोमणि जो है वो ये पदार्थ तत्व निरूपण हो जाएगा। ओके, और गंगेश उपाध्याय, राइट, ये कौन सा हो जाएगा, ये तत्व चिंतामणि हो जाएगा। ओके, और आचार्य उमा स्वामी जो है वो तत्वार्थ सूत्र हो जाएगा, राइट। तो ये ऑप्शन बी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब एक्सोमेट्रिक सिस्टम के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। ओके, और यहाँ पर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर फर्स्ट इंट्रोड्यूस द एग्जिस्टेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अदर डिस्टिंक्शन टू एनालाइज जेंडर। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मुझे जो लग रहा है वो है ऑप्शन बी, सिमोन दी बोवियर। ओके, तो आप लोग एक बार इसको भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर्स होल्ड्स दैट द व्यू मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट माइंड इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो ये ओके, इसको भी हम लोग नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
ताकि हम उसको दोबारा से चेक कर सकें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और जिद को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।